काजल इकबाली ने क्लियर कर दी। तो दोस्तों, हम ज्यादा कुछ मतलब बकवास नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आएंगे। क्या क्लियर किए, ठीक है ना? तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अभी से कुछ दिन पहले पॉडकास्ट समझ लीजिए या मतलब प्रोमो समझ लीजिए या कुछ भी, मतलब शुभांकर मिश्रा के साथ कुछ बातचीत होती है काजल इकबाली और शुभांकर मिश्रा के बीच। तो उस समय काजल इकबाली ने बोल दिया कि मैं बिहार में मार भी खाई हूँ और मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसे कुछ बोली है। तो उस बात को कुछ लोग मतलब खेसारी लाल यादव के फैंस मतलब डायरेक्ट खेसारी लाल यादव से जुड़ रहे थे, ठीक है ना? कि हो सकता है कि खेसारी लाल यादव मारपीट किए होंगे, या फिर हो सकता है कि खेसारी लाल यादव काजल अगवानी के साथ गलत किए हैं। तो दोस्तों, आज काजल अगवानी के इंस्टा आईडी से स्टोरी शेयर करती है काजल अगवानी और बोलती है कि मैं जो भी मतलब बोली हूँ तो खेसारी जी के लिए नहीं बोली हूँ। आप लोग उनसे कनेक्ट मत कीजिए, ठीक है ना? और तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, देखिए, जो लोग हैं और मतलब ये खेसारी लाल यादव के फैंस काजल अगवानी को खेसारी भौजी भी बोल रहे हैं, बोल रहे थे। तो उस पर ये सब मतलब स्टोरी शेयर करते हुए बोलती है कि ये सब खेसारी लाल यादव के लिए नहीं बोली हूँ, मैं किसी और के लिए बोली। अब ये तो हमको भी नहीं पता है कि मतलब किसके लिए बोली है और किसके लिए नहीं बोली है, ये तो पूरा एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा कि किसके लिए बोली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव के फैंस को कि देखो भाई, तुम लोग अगर बोल रहे हो कि खेसारी भौजी काजल अगवानी के, एक बात बताओ यार, तो चांदा भाभी क्या हुई? मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल तो मतलब समझा रहा हूँ कि मान लो कि काजल अगवानी भाभी हुई, तो फिर चंदा भाभी कौन है? बताओ तुम लोग। ये नहीं कि तुम लोग को बहन बना लोगे चंदा भाभी को। तो भाई देखो, चंदा भाभी भी देखती है ये सब चीजें, तो उनको भी कुछ बुरा लगता है कि बताइए, खेसारी लाल यादव के इतना चाहने वाले हैं और मेरे को छोड़कर दूसरे को भौजी बोल रहे हैं, मतलब उनको कैसा फील होता होगा भाई? तुम ही लोग बताओ, कैसे फील होता होगा? एग्जाम्पल को और एक बात बता रहे हैं कि मान लो कि तुम्हारी बीवी के एक मतलब पीएफ है, ठीक है? और मतलब तुम्हारी बीवी के सहेली जो है उसको मतलब नए बीवी को जीजा बोलने लगे और तुमको क्या बोलेंगे फिर? बताओ, ठीक है ना? तो भाई देखो, सब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अगला पर्सन भी कोई देखता है। ये नहीं कि चलिए खेसारी लाल यादव केवल देखते हैं, नहीं, उनकी वाइफ भी देखती है, उनको भी बुरा लगता होगा भाई, समझो ना बात को, ठीक है ना? और आगे से मतलब ये मत समझो ना भाई कि मतलब जो भी काजल रेवानी बोली कि जो भी बोली होगी 30 डेट मतलब कुछ भी बोली होगी, तो ये नहीं समझोगी कि खेसारी लाल यादव के लिए बोली है, और क्लियर भी कर दे वो किसी और के लिए बोली है। अब हमको तो नहीं पता है, लेकिन आप लोग गलत वे में मत लेकर दिए उसको। और काजल रेगवानी और काजल रेगवानी को भाभी मत कहिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर काजल रेगवानी भाभी हुई तो फिर चंदा भाभी क्या? ठीक है ना? तो थोड़ा वीडियो हम लेट से ला रहे हैं भाई, ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना? उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मतलब काजल रेगवानी के स्टोरी नहीं देखे हैं तो जाइए और जाकर देख लीजिए, ना तो मैं स्टार्टिंग में लगा दूंगा, ठीक है ना? लगा दूंगा, देखिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, ठीक है? अपने भाई को इजाजत। तो जय बिहारी, जय बस।